खेत में मिट्टी डालने को लेकर 3 सगे भाइयों में विवाद, एक की हुई मौत। आपसी झगड़े में बहा फिर अपनों का खून। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं सवाल। जनपद बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव नगला आलमपुर में कल तीनों भाइयों में मिट्टी डालने को लेकर विवाद हो गया, जिसकी सूचना प्राप्त होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल का दिन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन फिर आज जैसे ही इन तीनों में दोबारा विवाद हुआ, मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट पर आ गई। और यही मारपीट देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गई। परिजनों का कहना है कि चाकू से गोदकर उसके बेटे की हत्या की गई है। अब 20 वेरा जमीन नाप ली, इन्होंने कम से कम 50 वेरा जमीन नाप गई। अब अपनी में भराव करवा रहे हैं, लॉन्डन को जमीन नाप दी, तीनों को भैया अपनी अपनी तुम बना लो। अब हम दोनों जने भराव करवा रहे हैं कल, तो करे भराव ना करन दे हम बच्चे इनके ना भैया इनके धर्मवीर राकेश नु हम भराव ना करन दे में। और डंडा लेके कुल्हाड़ी लेके सब जन बच्चा गो मारने को तो कल तो मारे ना। किन किन ने मारे? धर्मवीर पूरा जन बच्चा, एक मासूम कोई भी ना हो, सबने हाथ बटाया है, कट्टा वट्टा सब है उन पे। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि थाना प्रभारी एवं हल्का प्रभारी उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह जादौन, प्रभारी निरीक्षक खानपुर शिव कुमार सिंह के अवकाश पर होने की वजह से एवं साथ ही बीट आरक्षी 306 शमीम सैफी द्वारा तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से यह हत्या हुई है। अगर उनके द्वारा वक्त के साथ आवश्यक कार्रवाई की गई होती तो आज एक व्यक्ति अपनी जान से हाथ नहीं धोता और ना ही इस मां का लाल मरता। आज की इस घटना को घटित होने से रोका जा सकता था। आज की घटना पुलिस प्रशासन पर ढेरों सवाल खड़े करती नजर आ रही है। जब पुलिस को एक दिन पहले ही मृतक की पत्नी ने झगड़े की जानकारी थाने में आकर दी, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर क्या मकसद था? पुलिस किसके दबाव में काम कर रही थी? मेरे नार पर कोड़ का धरा मैं जवाइयों मिनके तो सब मार देंगे, कौन जाएगा? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कहने से पुलिस ना गई थी? ना गई, मैंने वहाँ 100 नंबर वाली गाड़ी पकड़ी है वहाँ अड्डे पे, मिनके भी खड़े हुए तो उन्होंने नुकाई थाने जाओ, हमसे क्या कह में हैं। मैं 100 नंबर वालों ने कहा हाँ मेरे बेचारे नु करे कोई कैसे कार्रवाई न कर रहा, थाने जाओ। हम फिर दोबारा नंद भावत थाने को आए, मेरी नंद को बोलता बंद वहाँ पड़ी सड़क पे, वहाँ से पानी पिया 2-4 लोग ने नु वहाँ को जाओ तुम लेकर लड़की है। मैं लड़की को लेकर आई, मुश्किल से आई है लड़की मुँह पे। हालांकि पुलिस का ये दबाव सिर्फ थाने तक ही सीमित है, क्योंकि अगर सीनियर ऑफिसरों की बात करें तो सीनियर ऑफिसर इस पूरे मामले को नजदीकी से देखते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा उप निरीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह जादौन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और साथ ही बीट आरक्षी 306 शमीम सैफी को लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। पहला सवाल इस समाज पर खड़ा कर रही है कि आखिर भाई कैसे अपने भाई के खून का प्यासा हो गया, और दूसरा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा कर रही है कि जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस ने समय रहते हुए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। थाना खानपुर के नगला आलमपुर गांव है। यहाँ पे 3 सगे भाई हैं, पुन्ना, राकेश और धर्मवीर। इनके बीच एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर विवाद था। उस पर पुन्ना जो है वो मिट्टी डाल रहा था। इसी बात को लेकर के 2 भाई एक तरफ थे, राकेश और धर्मवीर। पुन्ना और उसका परिवार अलग था। इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें पुन्ना की मौत हो गई है चोट लगने से। पुन्ना के पक्ष के 4 लोग, जिसमें उसके बेटे बहू हैं, सामान्य रूप से घायल हैं, खतरे के बाहर हैं और पट्टी याद के बाद हॉस्पिटल में हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट उनको नहीं। फिलहाल अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। चूँकि इस प्रकरण में एक विवाद कल शाम को इनके बीच में हुआ था, कल सुबह, और इसमें जो पीड़ित पक्ष है, पुन्ना का पक्ष है, इसके द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। थाने का प्रभार शैलेंद्र सिंह जादौन के पास था, वही इस हलके के भी प्रभारी हैं। उनके स्तर से कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, रुचि नहीं ली गई, जिसकी वजह से ये घटना आज घटित हुई। इस संबंध में शैलेंद्र सिंह जादौन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हलके के जो 2 सिपाही हैं उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।
और इस पूरे प्रकरण की एक प्रारंभिक जांच कराई जा रही है कि थाना प्रभारी रात को वापस आए थे अवकाश से। आने के बाद उनके द्वारा कोई जानकारी की गई या नहीं की गई, इस संबंध में गंभीर प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। निजाम बन्नी, बेबाक आवाज टीवी।